बॉलीवुड की दुनिया के सुपरस्टार एक्टर सलमान खान के घर में बीते कुछ समय सिर्फ और सिर्फ टेंशन का माहौल है। आखिर एक्टर के पिता और हिंदी सिनेमा के दिग्गज राइटर सलीम खान की सेहत खराब तो चल रही है। 90 साल की उम्र में उन्हें माइनर ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिसके चलते उन्हें 17 फरवरी के दिन मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो तब से पूरा का पूरा खान परिवार दिन रात अस्पताल के ही चक्कर लगा रहा है। 24 घंटे में कोई ना कोई सलीम साहब के साथ मौजूद ही रहता है। लेकिन अब इतना समय बीत चुका है कि फैमिली के सदस्य भी परेशान हो गए हैं। 12 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सलीम खान को अब तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है। ना ही उनकी सेहत को लेकर कोई जानकारी हॉस्पिटल टीम या परिवार की ओर से दी गई है। ऐसे में सलीम खान के चाहने वाले लगातार टेंशन में हैं। उनके फैंस उनकी सेहत की सलामती के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं। उनकी तबीयत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। उन्हें अस्पताल से कब डिस्चार्ज मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी बीच परिवार के सदस्य और बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह लीलावती अस्पताल पहुंचते हुए दिखाई दिए। आनन फानन में सलमान खान भी हॉस्पिटल आए थे और सलीम की गोद ली हुई बेटी अर्पिता और बेटे सोहेल खान के अलावा पोते अरहान को भी बाद में आते जाते स्पॉट किया गया। इससे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में सबसे पहले जावेद अख्तर थे। वो लगातार 10वें दिन सलीम साहब की सेहत का हाल लेने पहुंचे। उनके अलावा आमिर खान भी दूसरी बार सलीम खान की सेहत के लिए दुआ करके लीलावती अस्पताल पहुंचे। तो सलीम खान से दूसरी बार अस्पताल मिलने जाने से पहले आमिर खान ने एक इंटरव्यू में उनकी तबीयत को लेकर अपडेट दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं सलीम साहब से मिलने गया और वो आईसीयू में भर्ती हैं, इसीलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया। लेकिन उनकी बेटी अलवीरा से लगातार मेरी बात हो रही है। उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है और वो खतरे से बाहर है। सभी दुआ कर रहे हैं कि सलीम साहब ठीक होकर जल्दी घर वापस लौट आए। बता दें कि सलीम खान अस्पताल की पहली मंजिल पर आईसीयू वार्ड में है और इसीलिए परिवार के लोगों के अलावा कोई उनसे मिल नहीं पा रहा है। लेकिन चिंता की इस घड़ी में सब खान परिवार का साथ दिख रहा है और रमजान के पाक महीने में जहां एक ओर सलीम खान की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो वहीं उनके लिए दुआओं का दौर जारी है। हर किसी को उस पल का इंतजार है जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटेंगे। या आपको बता दें कि लीलावती हॉस्पिटल में डॉक्टर जलील पारकर की निगरानी में एक्सपर्ट डॉक्टर की एक पूरी टीम उनका इलाज कर रही है। वहीं लीलावती अस्पताल की ओर से सलीम खान का हेल्थ बुलेटिन पहली और आखिरी बार पिछले हफ्ते बुधवार को रिलीज किया गया था। तब डॉक्टर पारकर ने बताया था कि उम्र को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर सलीम साहब को वेंटिलेटर पर रखा गया और उसी दिन सुबह उनकी डीएसए सर्जरी हुई थी। हालांकि अब लगभग 2 हफ्ते बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया है या नहीं, इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं आई है। बताया जा रहा है कि सलमान खान और परिवार नहीं चाहता है कि उनके पिता की सेहत से जुड़ी बेहद निजी जानकारी पब्लिक या मीडिया के सामने आए, ताकि कोई भी गलत खबरें मीडिया में ना फैले। बात सलीम की करें तो दिग्गज राइटर जब इंडस्ट्री में आए थे तब वो एक्टर बनने के इरादे से आए थे। सलीम खान की पहली फिल्म 1960 में आई बरसात थी और इसके बाद वे पुलिस डिटेक्टिव फिल्म में दिखे। इसके बाद उन्होंने सरहदी लुटेरा, दीवाना, तीसरी मंजिल, प्रोफेसर, काबिल खान और झेला बाबू जैसी कई फिल्मों में काम किया और लेकिन लीड रोल में नहीं, उनको लीड रोल में कोई भी मौके नहीं मिले। करीब 2 दर्जन फिल्मों में छोटे रोल करने के बाद उन्होंने अपने करियर की दिशा बदल ली। उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाते हुए लिखने का कार्य शुरू किया और एक्टिंग छोड़ने के पीछे की वजह बताते हुए एक बार मीडिया में उन्होंने कहा था कि मेरा जो एक्टिंग का करियर था वो मैंने खुद छोड़ा था। एक बार मुझे छोटा जूता पहना दिया गया और बाद में उसे काट कर निकाला गया। इन घटनाओं के बाद से मैंने एक्टिंग से तौबा कर ली थी। तो भले ही सलीम खान एक्टर के तौर पर फ्लॉप रहे हो, लेकिन एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर इतने हिट हुए कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सका। उन्होंने जावेद अख्तर के साथ मिलकर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी। सलीम जावेद की जोड़ी हिंदी सिनेमा की बहुत हिट जोड़ी है। दोनों ने एक साथ मिलकर 1970 से 80 के दशक में बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें शोले, दीवार, त्रिशूल, डॉन, जंजीर जैसी फिल्में शामिल है। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनकी पहली
बीवी सलमा खान उर्फ सुशीला चरक हैं। सलमा और सलीम की साल 1964 में शादी हुई थी। सलीम से शादी करने के बाद उन्होंने अपना नाम और धर्म बदल लिया था और इन दोनों के 4 बच्चे हुए, सलमान, अरबाज, सोहेल, बेटी अलवीरा। वहीं अब दोनों की शादी को 7 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। फिर सलीम खान ने दूसरी शादी एक्टर डांसर हेलन से की थी। 1981 में दोनों ने निकाह किया। सलीम और हेलन दोनों की ये दूसरी शादी। हेलन की पहली शादी फिल्म प्रोड्यूसर प्रेम नारायण अरोड़ा से 1957 में हुई थी, लेकिन दोनों का 1974 में अलगाव हो गया और फिर हेलन ने सलीम के करीब आई और दोनों ने घर बसाने का फैसला कर लिया। हालांकि उनकी शादी के बाद खान परिवार में खूब मनमुटाव हुए। सलमान और उनके दोनों भाई भी हेलन के बिल्कुल खिलाफ थे। खुद सलमान खान भी इस शादी से बिल्कुल दुखी थे और इसका खुलासा एक इंटरव्यू में उन्होंने किया। उनके मुताबिक इस शादी में बहुत ज्यादा डिप्रेशन या डिस्ट्रीब्यूट चीजें हुई और सलमान, अरबाज तो सोहेल तो उनसे बात तक नहीं करते थे। लेकिन वो कहावत है ना कि समय से बड़ा मरहम कोई नहीं है। धीरे धीरे तीनों भाई और खुद सलमा खान को वो महसूस हुआ कि हेलन उतनी बुरी नहीं जितना वो महसूस करते हैं, जितना वो समझते हैं, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छी हैं और सभी का ख्याल रखती हैं। और फिर तो जैसे सलीम खान और हेलन को कायनात मिल गई हो, पूरा परिवार एकजुट हो गया और हर फंक्शन में सभी लोग मिलजुल कर मनाने लगे और कुछ ऐसे वाकया हुए जिनकी बदौलत पूरा खान परिवार हेलन पर मर मिटने लगा। शादी के बाद हेलन और सलीम खान की कोई संतान नहीं हुई और फिर एक दिन सलीम खान और उनकी पत्नी सलमा खान ने सड़क पर एक बच्ची को मृत मां के शव के पास रोते हुए पाया। सलीम उस बच्ची को अपने घर ले आए और बाद में उसे गोद ले लिया। फिर अर्पिता खान परिवार की जान बन गई। तीनों भाई उन्हें जान से भी ज्यादा प्यार करते, खासकर सलमान खान से अर्पिता की बॉन्डिंग बेहद खास है। तो आज सलीम खान लग्जरी लाइफ जीते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सलीम खान अपने जमाने के हाईएस्ट पेड राइटर हुआ करते थे और उनकी नेटवर्थ लगभग 1000 करोड़ रुपए है। उनके सभी बच्चे भी रॉयल लाइफस्टाइल जीते हैं। पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पूरी रिपोर्ट थी अदिति त्यागी की। ऐसी बॉलीवुड अपडेट, किस्से और कहानी के लिए बने रहिए अदिति सिंह राठौर के साथ। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।